और जब सिद्धि की बात आती है, जब सिद्धि मिलने वाली होती है तभी वो विसर्जन कर देती है। कहीं ना कहीं माता ही माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। काल भैरव, रूरू भैरव, उसके बाद चंड भैरव, बटुक भैरव, ऐसे अनेक भैरव कि कलशस्थ मुखे विष्णु कंठे रुद्रास्मास्ता मूले सीता ब्रह्मा। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं जैसे प्रेस। स्वागत है आपका 9वें एपिसोड में। आज माता का 8वां दिन है, यानी नवरात्रि का 8वां दिन है। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। तो 8वें दिन में माता की किस रूप की पूजा होती है पंडित जी, और क्या क्या पूजा विधि? 8वें दिन माँ दुर्गा के महाअष्टमी के नाम से संबोधित है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को मूल रूप से बताया जाता है 8 वर्ष की। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जब माता पार्वती का जन्म हुआ हिमालय के यहाँ पर, तो 8 वर्ष की उम्र से ही उनको अपना पूर्व याद आने लगा कि पहले मैं पूर्व में सती थी, मेरे साथ ये घटनाएं हुआ, मेरे पति शिव थे। हालांकि उनको तो सब कुछ पहले से ही पता था, वो जगदम्बा है। लेकिन 8 वर्ष का जो समय था, उस वर्ष से माता को लगभग सब चीजें कंफर्म हो गई, याद आने लगी। वो शिव पूजा में लीन हो गई। शिव पूजा करते करते उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया कि निराहार रह करके पूजन करेंगे, जप करेंगे, तपस्या करेंगे। उसके बाद में कंदमूल फल खा करके पूजा तपस्या की, फिर उनका भी त्याग कर दिया। फिर उसके बाद सूखे पत्ते इत्यादि खा करके भगवती ने पूजा की, उनका भी त्याग कर दिया। जल पी करके रही, जल पी करके ही फिर पूजा की, उसका भी त्याग किया। फिर वायु पी करके, मतलब श्वास केवल लेकर के माता ने पूजा की। इस तरीके से अनेक कठिन से कठिन तपस्या की, शिव जी को प्राप्त करने के लिए शिव जी को प्राप्त किया और माता का शिव जी के साथ विवाह हुआ। फिर उसके बाद एक बार की बात है कि शिव जी ने मजाक में कहा, तुम तो काली है, तुम्हारा रूप काला हो गया है, तपस्या के प्रभाव से, धूप में करने से थोड़ा रंग दब गया। अब जब इस तरीके से आए तो माता ने उस बात को सच में मान लिया और दिल पे ले लिया। कहते ठीक है, अब मैं आपसे तब भेंट करूंगी जब ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा गौरी कोई नहीं होगा। वो फिर से तपस्या के लिए निकल पड़ी। इस बार ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले माता क्या बात है, आप ऐसे इस तरीके से क्यों घनघोर तपस्या कर रही हैं? उन्होंने कहा मेरे को ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गौरी, मतलब महागौरी, मुझसे ज्यादा कोई गौर ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो माँ का शरीर का जो श्याम रंग था, जो काला रंग था, वो उसमें से एक कन्या अलग उत्पन्न हो गई, कोसकी रूप धारण कर लिया, वही काली है। और मूल रूप जो था माता का, वो महागौरी का रूप हो गया। तब शिव जी के पास गई। आजकल हम लोग शिवालय में देखते भी है, माता पार्वती का मूर्ति है, कार्तिक जी का है, गणेश जी का है, नंदी बाबा का और शिवलिंग। तो वहां पे जो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा गौर वर्ण दिखाया गया है। वही महागौरी है जो शिव जी के साथ सदा रहती है, माता पार्वती का वो रूप। ये माता का अत्यधिक सौम्य रूप है, परंतु ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस माता के पूजन से नहीं प्राप्त होता। और ऑलमोस्ट लोग इसी दिन से ही दुर्गा पूजन का समापन भी समझ लेते हैं। इस दिन हवन दे देते हैं, कन्या पूजन कर लेते हैं। ये सारी इस दिन की घटनाएं हैं। हालांकि अभी एक दिन शेष रह जाता है, परंतु माँ का मूल रूप पार्वती जी का जो महागौरी का है, उसी में सभी संतुष्टि, सभी वर की प्राप्ति हो जाती। ऐसा ही सब लोग करते हैं और उसी दिन कर लेते हैं इसको। एक सवाल पंडित जी आता है कि पुष्पांजलि को लेके, कि ऐसे तो नवरात्रि के 9 दिन पुष्पांजलि के लिए भीड़ रहती है, लेकिन अष्टमी की जो भीड़ देखी जाती है वो काफी ज्यादा रहती है। लोग अष्टमी के दिन काफी भीड़ में आते हैं पुष्पांजलि के लिए, तो वो क्यों होता है? मतलब महाअष्टमी माँ का मूल रूप है और उसी दिन से लगभग कई जगहों पे पूजा का समापन माना जाता है। और माइंड में ये है लोगों के कि माता का इस दिन अगर हम पुष्पांजलि दे दिए, माँ को अपना क्षमा प्रार्थना कर लिए, जो भी विनती है लगा दिए, तो भगवती मेरे को मेरे
मेन क्या है कि माँ गौरी का वो रूप है जो अगर मान जाएगी तो जन्म जन्मांतर तक के पाप धो देगी, इसीलिए ये भीड़ देखने को मिलती है। अच्छा, एक सवाल आता है पंडित जी नवमी के लिए। नवमी और अष्टमी दोनों दिन ये सवाल देखने को मिलता है कि कई लोग अष्टमी को ही कन्या पूजा करते हैं, कई लोग नवमी को पूजा करते हैं, कन्या का पूजा करते हैं। तो किस दिन करना चाहिए? नवमी को ही करना चाहिए। और कन्या पूजन क्यों करना चाहिए? देखिए, पहली चीज अष्टमी और नवमी की बात हम करते हैं। अष्टमी में कन्या पूजन लोग कर देता है, जैसे कि मैं बताया कहीं कहीं पे अष्टमी से ही दुर्गा पूजा का समापन कर दिया जाता है। और वो लोग अष्टमी में कन्या खिला दिए। कन्या खिलाने का भी वृत्तांत यही है कि माँ के जो है कन्याओं को माता का रूप का दर्जा दिया गया है। जो कन्या अभी तक महामारी न हुई हो, मतलब 7 साल 8 साल जो माँ का रूप में होता है, उस साल तक की कन्याएं जो हैं, और बहुत छोटी कन्याएं हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8 साल से। ऐसी कन्याओं के पूजन का विधान है, क्योंकि हर घर में स्वयं तो साक्षात माँ का पूजन नहीं कर सकते, तो उन्हीं कन्याओं के पूजन किया जाता है कि उनका पैर धुलाया जाएगा, उनको वस्त्र दिए जाएंगे, कुमकुम टिकली बिंदी श्रृंगार दिया जाएगा, उनको भोजन कराया जाएगा, पूड़ी हलवा और काले चने का, जिसका माँ का जो विशेष महाप्रसाद है उसका भोग लगवाया जाता है, नारियल जो दिया जाता है फोड़ करके, और उसके बाद में आप मिठाई व्यंजन या फिर फल इत्यादि जो भी है माँ को दे दक्षिणा अर्पित करते हैं। यही कन्या पूजन का विधान। अच्छा, कन्या पूजन में भी कई जगह देखा जाता है कि पंडित जी लोग को ही बुलाते हैं लोग, तो जो जैसे आपने बताया कि कन्या लोग को ये चीजें खिलाई जाती हैं, दान दी जाती हैं, तो पंडित जी का और कन्या का दोनों में क्या अंतर होता है? कन्या को कन्या ना समझे, कन्या को भगवती समझे। अगर जो हम 9 कन्या खिला रहे हैं तो मैया के 9 रूपों को भोग करा रहे हैं, उनका पूजन हो रहा है। तो माँ का पूजन के लिए ब्राह्मण को बुलाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो अपना विशेष मंत्रोच्चारण द्वारा भगवती का आवाहन करेंगे उस कन्या के रूप में और उनका पूजन कराएंगे। तो उनका जो दान होगा वो क्या होगा? उनको कैसे खिलाएंगे? उनको क्या दिया जाएगा पंडित जी को उस दिन जो ब्राह्मण बुला रहे हैं? वही जो भगवती खाती है वही ब्राह्मण को भी भोजन होता है। उनका कोई उस दिन विशेष करने की कोई ऐसे? माँ का भोग ही तो प्राप्त करेंगे। अच्छा, जब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, बहुत लोग नवरात्रि का पहला दिन और आखिरी दिन व्रत करते हैं, तो उनका जो व्रत तोड़ना है वो अष्टमी के दिन ही तोड़ा जाएगा? देखिए, बात वहीं पे आ जाती है अष्टमी और नवमी की अवधारणा की। लोगों का कई जगह पर ऐसा माइंडसेट है कि अष्टमी में पूजा पूर्ण हो गई, माँ गौरी आ गई, सब चीजें प्रदान कर देंगी, अभय प्रदान कर देंगी, पापों को नष्ट कर देंगी, वहाँ कन्या खिला दिया, पूजा पूर्ण। अष्टमी के बाद फिर वहाँ पे पूजा का विधान भी नहीं रखते, वहीं पे कलश विसर्जन भी कर देते। कुछ लोग तो अष्टमी वाले दिन ही कलश को शाम में विसर्जन कर देते। लेकिन नवमी जो है, नवमी सिद्धिदात्री, मतलब जो कहते हैं ना कि पूरा जो आपने किया है जप तप, उससे जो सिद्धियां प्राप्त होती है, मूल सिद्धियों की देवी सिद्धिदात्री। और जब सिद्धि की बात आती है, जब सिद्धि मिलने वाली होती है, तभी वो विसर्जन कर देती है। कहीं ना कहीं माता ही माइंड को डिस्टर्ब कर देती है कि भाई तुम वहां तक आओगे और करोगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो इसलिए अष्टमी में ही तुम। अच्छा, एक मैंने देखा है सरस्वती पूजा में, जो आपने कलश की बात बताई, तो सरस्वती पूजा में एक जगह मैंने देखा है कि वहाँ पे कलश को रख लेते हैं और अगले साल विसर्जन करते हैं। सरस्वती पूजा में नहीं, या लक्ष्मी पूजा में भी करते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली पूजा में उसमें भी रखते हैं कि भाई साल भर हम लक्ष्मी गणेश और जितने भी देवी देवता उनको रखते हैं, अगले साल विसर्जन करते हैं। अगर आप रखते हैं तो रखना बुरा नहीं है, लेकिन उनका साल भर फिर पूजा भी उस हिसाब से होना चाहिए। तो कलश का भी वैसे ही पूजा करना होगा? कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है ना। कलश जो हम स्थापित करते हैं, उस कलश में क्या कहते हैं कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रास्मास्ता मूले सीता ब्रह्मा, कि कलश में के ही मूल में ब्रह्मा जी का वास है, कलशस्य मुखे विष्णु, उसके मुख में विष्णु जी का वास है, गले में शिव जी का वास है। इसी में ऋग वेदो, यजुर्वेदो, साम वेदो, अर्थो वेदो, मतलब चारों वेद जो है उसी कलश में समाहित है। उसके बाद जब है गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, जितनी भी नदियां हैं उस पवित्र उन सब का आवाहन इसमें किया जाता है। सप्त सिंधुओं का मतलब 7 समुद्रों का उसमें आवाहन किया जाता है, सिंधुओं का आवाहन किया जाता है। उसी में जितनी देवियां हैं उनका आवाहन किया जाता है।
उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके मूल देवता वरुण देव को कहा गया है जलाधिपति। तो इतने देवी देवताओं का उसमें हम लोग वास देते हो, ऑलमोस्ट सबका उसमें वास दे देते हैं। और जब उनको आप रख के आप उनकी विदाई नहीं किए तो क्या करेंगे? उनका सेवा करेंगे। जब तक आपके घर में गेस्ट हैं तब तक आप क्या करेंगे? अगर आप उनको नहीं जल्दी विदाई करेंगे, जब तक रखिए तब तक पूजा दीजिए। अच्छा, एक पंडित जी कन्या पूजन से ही सवाल है कि कन्या पूजन के साथ साथ भैरव बाबा को भी बुलाया जाता है। तो जैसे आपने बताया कि कन्या पूजन जो भी होगा जिनको खिला रहे हैं उनमें 8 साल से कम उम्र की होनी चाहिए कन्या। तो भैरव बाबा का क्या उम्र रखा जाएगा? भैरव को भी बटुक के रूप में रखा जाता है, वो भी 7 साल 8 साल की रहती है, अनिवार्य। हाँ, क्योंकि भैरव के भी अनेक रूप है ना। लेकिन जब बटुक जो है, बटुक के रूप में आप पूज रहे हैं, बटुक भैरव के रूप में पूजेंगे या काल भैरव के रूप में पूजिए। जिस रूप में भैरव के अनेक रूप है वहाँ भी अष्ट भैरव है। फिर उसके बाद कहते हैं हर शक्तिपीठ पे एक भैरव स्थापित है। लेकिन भैरव कहते हैं तो लोगों के माइंड में केवल एक काल भैरव की कल्पना चल जाती है, जो काशी के कोतवाल हैं, उज्जैन में विराजमान है बाबा काल भैरव, महाकाल भैरव। लेकिन भैरव के अगर अलग अलग रूपों की हम बात करें तो काल भैरव, रूरू भैरव, उसके बाद चंड भैरव, बटुक भैरव, ऐसे अनेक भैरव। और जब भगवती को जिस स्वरूप में आप आह्वान कर रहे हैं तो बटुक को भी तो उसी रूप में, बटुक यानी बच्चे का रूप, तो बटुक भैरव के रूप में ही उनका पूजन करना चाहिए। वो भी 7-8 साल का होना चाहिए। जहाँ भी माँ का पूजन होता है बच्चे का पूजन अवश्य होता है। भैरव को माँ के पुत्र के रूप में पूजा जाता है। अच्छा, कन्या पूजन की ही बात है तो एक आखिरी सवाल है पंडित जी आज का कि जो कन्याओं को दान दिया जाता है जाते टाइम, तो एक धारणा है कि रुमाल जो होता है वो नहीं देना चाहिए। तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है या जस्ट हम लोग बना दिए? रुमाल का ये कहते हैं रुमाल देने से दुश्मनी होता है यही तो कहा जाता है। तो भैया का रुमाल दे करके कौन दुश्मनी बोल लेगा? तो इसमें तो फिर ऐसे भी कहीं सुनने मिलता है घड़ी नहीं दे सकते हैं कि समय खराब तो होगा। कहाँ घड़ी देते हैं? लेकिन घड़ी दान करना चाहिए, क्योंकि घड़ी दान करने से राहु आपका सही होता है, खराब नहीं होता। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? घड़ी आप दान करिए, जितना घड़ी हो सकता है दान करिए। शिवालय में जा करके दान करिए। लेकिन एक जगह तो बोला जा रहा है कि घड़ी दान करेंगे तो समय खराब हो जाएगा। नहीं, घड़ी दान करने से समय सही होता है, खराब नहीं होता। हम्म। क्योंकि घड़ी को राहु का सूचक माना गया है। जब जिसका राहु खराब होता है उसको उसी मंदिर में घड़ी दान करवाते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो धारणाएं हम लोग बना चुके हैं, ऐसा नियम नहीं है। तो धीरे धीरे वो भी हम लोग पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद पंडित जी। आगे हम अगले एपिसोड में जानेंगे माता के किस रूप की पूजा की जाती है और नवरात्रि क्यों विशेष है हमारे लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।